अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि किसके बारे में है। मेरी मंथली इनकम के बारे में और मैं कितना यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अर्न कर रहा हूँ और क्या सीन है, आप कितना कमा सकते हैं। वैसे ये जो अर्निंग है ना आपकी एज अ स्टूडेंट, ये डिपेंड कर रही होती है आपको कि आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं, आपको कितने आवर्स की शिफ्ट मिल रही है, कितना रेट मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। और जो एनआई रेट है ना यहाँ पर, वो डिपेंड करता है एज वाइज। वो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ कि पर एज के मुताबिक आपको कितना जो है ना एनआई रेट मिल सकता है और कितना आपको मिनिमम मिलेगा और कितना यूके गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम अनाउंस किया गया है कि इतना मिनिमम रेज हर इस एज वाले बंदे को मिलना ही मिलना है। तो वो देख लें आप अपनी एज के मुताबिक, फिर बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और जो जिनको नहीं पता, मैं एक टेक अवे शॉप पे काम कर रहा हूँ। वो जो डडियाल के लोग हैं उनके साथ, पाकिस्तानी अपने एशियन ही हैं, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरा उनके साथ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उनके साथ फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मतलब कि जितना मुझे अलाउड है ना वो उतना काम कर रहा हूँ। और मेरी फिक्स्ड रूट है मेरा कि मैंने इन दिनों उनके साथ काम करना ही करना है, इस दिन मैं फ्री हूँ। तो इस तरह का मेरा जो है ना उनके साथ सीन चल रहा है। और जो मंथली इनकम मुझे इनकी तरफ से आती है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और साथ में आपको बताता हूँ कि जो मैं एक्स्ट्रा साइड हसल करता हूँ, अपनी ऑनलाइन काम कर रहा होता हूँ, तो वो भी आपको मैं साथ साथ बताता हूँ कि उससे कितनी आती है, तो कुल मिला के कितना हो जाता है और एक्सपेंस मेरे कितने हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। यार इस वीडियो का मकसद यही है कि आप सबको एक आइडिया हो जाए कि आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, आपका कितना मंथली एक्सपेंस आ सकता है और कैसे आप लोग यहाँ पर सर्वाइवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि यार ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था ना, तो मैं भी पूरी कैलकुलेशन करता था कि जाऊँगा, इतने एक्सपेंस होंगे और इतनी इनकम हो जाएगी, इतना रेट मिल जाया करेगा, इतना अलाउड होता है तो इतने पैसे बन जाएंगे और इतनी फ़ीस हो जाएगी, इस तरह फ़ीस भी दे लेंगे। और साथ ये होगा कि उस वक्त टेंशन ये भी चल रही होती है कि यार हम मिडिल क्लास वाले जो है ना इतना लोन लेके आए होते हैं उधर से, बैक से अपनी होम कंट्री से, वो भी देना है, कितना टाइम लग जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ना हम पाकिस्तान से करके आते हैं और इधर जब आते हैं ना तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ना ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी मंथली इनकम की। वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि वो मेरी मंथली इनकम जो है ना वो 1000 है, जो मुझे एवरी मंथ जो है ना इस कंपनी की तरफ से आती है। मैं 80 आवर्स इनके साथ मंथली काम करता हूँ, जो कि मुझे अभी टर्म टाइम में 20 आवर्स अलाउड है वीक के, तो मंथली 80 आवर्स जो मुझे अलाउड है ना उसके मुझे इनकी तरफ से 1000 आते हैं। तो अभी वैसे एज अ मास्टर स्टूडेंट जो है ना मेरा इधर वो वेकेशन वाला सीन नहीं था, मुझे फुल टाइम वर्क अलाउड नहीं था इधर, क्योंकि मुझे समर वेकेशन नहीं थी हुई। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें मास्टर्स में आपको समर वेकेशन भी अलाउड होती हैं। अब जिस तरह हमजा है, उसका ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है, तो उसको समर वेकेशन हुई थी 3 मंथ, वो ऑफ था यूनिवर्सिटी से। लेकिन मेरे केस में मैं ऑफ़ नहीं था यूनिवर्सिटी से, मुझे सिर्फ हुई थी ईस्टर्स की हॉलीडेज़ हुई थी, ईस्टर्स हुई थी मुझे सिर्फ। वो मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर भी की थी, उसमें मैंने बताया भी था कि मैंने पैसे बनाए थे और मैंने यूनिवर्सिटी के भी निज़ाम जो है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रेंट की। तो जो हमारा फ्लैट है ना वो इतना वेल फर्निश्ड नहीं है, एक एवरेज सा फ्लैट है जिसमें 3 रूम है, एक किचन है और एक बाथ है। तो रूम्स में हम 3 बंदे हैं, मैं हूँ, इमरान है और हमजा, हम तीनों रह रहे हैं। और फ्लैट का जो टोटल रेंट है ना वो 540 हम देते हैं, तो 180 हमारा ईच आ जाता होता है। हम 180 मेरा रेंट जाता है फ्लैट का। और उसके बाद जो बारी आती है ना, अगर हम बात करें उसकी ग्रॉसरी की, तो ग्रॉसरी में ये सीन है कि हम तीनों क्या करते हैं, 50-50 पाउंड्स कलेक्ट करते हैं और 150 के जाके ना जितना घर का सामान ज़रूरत होती है वो जाके एक बंदा ले आता है और वो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो बच जाता है वो नेक्स्ट मंथ यूज़ हो जाता है और जो कम हो जाता है तो फिर हम और ऐड अप अपने पास से कर लेते हैं। वैसे एवरेज अगर बात करूँ ना तो हमारा 150, 160, 170 जो इतना है ना वो हमारा मंथली एक्सपेंस आ रहा है एज अ स्टूडेंट इधर खर्चे। क्योंकि मैं टेक अवे पे कर रहा हूँ, इमरान भी टेक अवे पे कर रहा है, तो हमारा 2 टाइम का खाना उधर से भी हो जाता है, या बल्कि 1 टाइम का खाना हमारा उधर से भी हो जाता है और घर पे भी हो जाता है, सीन ठीक है। तो इतना रेंट, इतना हमारा ग्रॉसरी, बाकी जो पैसे हैं वो बचते हैं, वो सेविंग ही है, वो हमारा कोई दूसरा एक्सपेंस होता नहीं है इधर आके, क्योंकि वो या तो फ़ीस जानी है या हमने घर भेजने हैं, ये 2 ही सिस्टम है। फर्स्ट तो हमने फ़ीस ही देनी है ना। तो ये तो हो गई बात हमारी मंथली सैलरी की, जो कंफर्म एन नंबर पे हमें मिलनी है इस कंपनी की तरफ से, और हमारे एक्सपेंस जितने भी आ रहे हैं ना हमें इधर एज अ स्टूडेंट, वो हो गया। तो अब बात करते हैं कि जो मैं साइड हसल करता हूँ, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ कंपनी का। अगर आपको नहीं पता, जो मेरे चैनल पे नए हैं या पहले से हैं, उनको पता होगा कि
कि मैं पाकिस्तान में जाता जब तो मैं एक ब्रिटिश कंपनी के साथ काम कर रहा होता था, वो गोरा भी मुझे मिलने आया था, मैंने उसका व्लॉग भी डाला था, ये आई बटन पे मैं ऐड करूँगा, आप देख लीजिए अगर आपने देखना हुआ तो मैं इस तरह फ्रीलांस काम भी ढूंढता रहता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो वो मैं कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म काम, ये नहीं परमानेंट के बहुत लंबी आवर्स के साथ काम नहीं, फ्रीलांस काम छोटे, मतलब किसी का कोई एक काम कर दिया, किसी की वेबसाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है वो कर दिया, किसी की वेबसाइट के डाटाबेस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो कर दिया, कोई फंक्शनैलिटी चेंज करनी है वो कर दिया, इस तरह के काम मैं कर देता हूँ। तो इस तरह के मैं ऑनलाइन काम ढूंढता था। अब जो लेटेस्ट मैंने किया था ना वो मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ, कि जो वो था, हाँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट का थोड़ा सा काम था, और वो काम था तकरीबन कोई 4 घंटे का काम था, तो उसके मुझे मिले थे तकरीबन समझ लें 390 पाउंड्स मुझे उसके मिले थे। ये जो अभी रिसेंटली मैंने ये काम किया था उसका, तो समझ लें एक लॉटरी वाला सिस्टम था, 100 पाउंड पर आवर समझ लें मेरा बन गया था। वो 4 घंटे का मैंने काम किया था और मुझे मिले थे उसके 390 पाउंड, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ ऐड कर देता हूँ। तो अब ये चीज़ें देखें, आपको सर्च करने से, फाइंड करने से मिल जाती हैं अगर आप ढूंढें तो। अगर आप लीन रहे, काम करते रहें दूसरी जगह पे, तो फिर इस तरह नहीं मिलते। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो कैश इन हैंड पे काम कर लेते हैं, इस तरह अपना गुजारा कर चलाते हैं, कैश पे भी 500-600 कमा लेते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, पकड़े गए तो फिर वीज़ा रिस्क में है आपका, फिर आगे 2 साल PSW को जो हम माइंड में रख के आए होते हैं वो सारा रिस्क पे हो जाता काम, तो वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आप करना चाहें तो करें, रिस्क आपका, लेकिन इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं है, होता है, चल जाता निज़ाम। लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैश पे भी काम करें, मैं यही कहूँगा जो अलाउड है वो करें, उसके बाद साइड हसल ऑनलाइन देखते रहें। अब कुछ लोग, मुझे पता है कुछ लोग जो फ्रीलांस हैं मेरी फील्ड के हैं, वो कहेंगे कि यार फ्रीलांसिंग अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स में आपको अलाउड है। अगर आप एज अ सोल ट्रेडर काम करना चाह रहे हैं ना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आपके पास पूरी बिजनेस इनवॉइसेस आ रही होती हैं और आपके पास सारा रेफरेंस सब कुछ होता है, आपके पास प्रूफ होता है, और अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चंस किए भी जाते हैं तो आप उसकी बेस पे उनको इंस्टेंटली टैक्स पे करके जितना बनता है वो भी आप जान छुड़वा सकते हैं। अदरवाइज टैक्स इतना होता नहीं, क्योंकि हमारी एज अ सोल ट्रेडर इनकम जो होती है ना, वो हंड्रेड्स में ही होती है, वो थाउजेंड्स में तो होती नहीं है कि वो इतना ज़्यादा एक्शन लें, तो निज़ाम चल जाता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कोई आइडिया हुआ होगा और कोई मोटिवेशन मिली होगी, और इंशाल्लाह अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे यार ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन बताने का मकसद आपको सिर्फ यही था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना आप कमा सकते हैं और कितना आप सेव कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं। फ़ीस का मैनेजमेंट का मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमने कमेटी डाली थी फ्लैट में, क्योंकि आप देखें 1000 में से मुझे इतने बचते हैं, तो मैं 300 जो है वो कमेटी को दे देता होता था। इस तरह कमेटी चला के, तो हमारी जो कमेटी जब ज़रूरत थी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई है इतनी फ़ीस चाहिए, तो रिक्वेस्ट की यार इस महीने की कमेटी मुझे दे देना, तो ये कर लेना, ये सीन है। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी अपनी फ़ीस वगैरह पूरी कर लेंगे, अपने एक्सपेंस मैनेज कर लेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इधर सेटलमेंट आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।